वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एफकेट एग्जाम इनटेक 2020 यानी कि 20 फरवरी 2021 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी समाप्त हो चुका है और बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न शेयर किए गए यानी कि जीके जीएस यानी कि इंग्लिश और रीजनिंग के। तो इन सारे प्रश्न को देख लीजिए, शायद आपको नेक्स्ट शिफ्ट में इसी से प्रश्न देखने को मिल जाए, क्योंकि पेपर जो है बहुत अधिक आसान जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 यानी कि 395। सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा हुआ है द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट, यानी कि जो हेड क्वार्टर्स कहाँ है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हेग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न पूछा गया है द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि जो मोती मस्जिद जो आगरा में है यह किसके शासनकाल में इसको बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर फोर नंबर प्रश्न पूछा गया है द लाइस्ट ईयर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि लाइस्ट ईयर जो है यह किसका इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि लाइस्ट ईयर जो है यह डिस्टेंस का इकाई है। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हु रोट अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा को किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सिक्स नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट एब्यूडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि सबसे अधिक जो है यानी कि पृथ्वी की जो सतह होता है उस पर सबसे अधिक पाए जाने वाला जो एलिमेंट्स कौन सा है। तो इसका कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि आपने टिक किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सेवन नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ड्यूरिंग स्लीप, मान लीजिए आप सोते हैं यानी कि उस दौरान अ मैंस ब्लड प्रेशर, यानी कि सोने के दौरान जो है मानव का ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा डिक्रीज हो जाता है, यानी कि मानव जब सोते हैं ठीक है तो उस समय जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और दौड़ते समय क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, यानी कि जो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिश प्रोडक्शन, यानी कि फिश प्रोडक्शन से। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड, यानी कि भारत में यानी कि प्रथम जो है कॉटन मिल जो है कहाँ पर स्थापित किया गया। तो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो यह किया गया मुंबई में। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि चाइनीज़ पार्लियामेंट जो है इज़ नॉन एज, यानी कि चीन के जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जानते हैं। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि जापान पूछ दे कि जापान के संसद को क्या किस नाम से जानते हैं तो आपको याद रखना है डाइट के नाम से जानते हैं। और भारत के संसद को किस नाम से जानते हैं तो संसद के नाम से जानते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आपको याद रख के चलना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा हुआ है कि सौरोगेट, सौरोगेट का आपको सिनोनिम्स पूछा गया है। ठीक है, तो सौरोगेट का सिनोनिम्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 12 पूछा हुआ है कि मॉर्की, मॉर्की का सिनोनिम्स पूछा हुआ है। अ, तो मॉर्की का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डस्की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर देख लीजिए फ्लोरिस, फ्लोरिस का एंटोनिम्स पूछा हुआ है। फ्लोरिस का मतलब होता है फला फूला। ठीक है, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डीके, मिसलना गलना। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इनका 14 नंबर प्रश्न में पूछा हुआ था कि नायरेशन एक पूछा हुआ था, यानी कि एक नायरेशन से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस में, यानी कि एक एक्टिव वॉइस में था और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, यानी कि एक ही प्रश्न था। उसके बाद एक पैसेज आ रहा है जिसमें 4 प्रश्न है। ठीक है, उसको उसी में से उसका आंसर को आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। उसको कहते हैं ओमनिसिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कॉमन एरर से जो 2 प्रश्न बन रहा है, कॉमन एरर आप देख लीजिएगा प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न जो है कॉमन एरर से बन रहा है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर आइदर यू डैश योर ब्रोदर स्टोल माई वॉच। देखिए, तो आइदर जो जब स्टार्टिंग में आइदर हो तो आइदर के साथ क्या होता है आइदर और। ठीक है, नाइदर नॉर, तो इसको आपको याद में रखना। तो आइदर के जस्ट बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा और हो जाएगा। तो और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप फिल कीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न है कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस से यानी कि एक प्रश्न जो है बन रहा है। यानी कि प्रश्न क्या था अभी शेयर तो नहीं किया गया, यदि उनके द्वारा शेयर किया जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर 21 देख लीजिए, क्रिटिक का एडजेक्टिव बना था। तो ये तो सिंपल सा है, क्रिटिक का एडजेक्टिव आपको आसानी से बताए भी हैं, ठीक है, क्रिटिकल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि एक ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न बन रहा है, जैसे कि राम सोहन का भाई है और सोहन उसकी माँ का इकलौता पुत्र है, इस ऐसे ऐसे करके एक प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन से देख लीजिएगा। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग से 3 प्रश्न जो है बन रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग देख लीजिएगा, 3 प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद जो नंबर पजल है उससे जो है 2 प्रश्न नंबर पजल से भी आ रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, एनालॉजी से जो है एक प्रश्न बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑड मैन आउट से जो है यानी कि 3 प्रश्न बने हैं, यानी कि इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑड मैन आउट बहुत सिंपल सा है, आप आसानी से इसको बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल जो सीरीज़ की बात करें तो न्यूमेरिकल सीरीज़ से एक प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको आप आसानी से बना लेंगे, ज़्यादा टफ भी पूछा नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर पेपर की बात करें तो पेपर बहुत अधिक आसान पूछा जा रहा है। अब देखिए तो सेकंड शिफ्ट में क्या होता है। अभी तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ है और पेपर बहुत अधिक सिंपल है, और इतना तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है 85+ जो है यानी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो पेपर कुल मिलाकर बहुत अधिक आसान पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, यदि सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो आपको जो भी प्रश्न मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।